वेलकम टू गवर्नमेंट प्रेप डेस्क। आज की जो अपडेट होने वाली है उस बैंक की तरफ से जिसका हमेशा यहाँ पे लंच टाइम चल रहा होता है। काफी सारे कैंडिडेट ने यहाँ पे गैस कर लिया होगा। तो आज की अपडेट होने वाली है हमारी एसबीआई की तरफ से, जहाँ पे मल्टीपल लोकेशंस पे जॉब अपडेट निकल के आ रही है। 2 पोस्ट यहाँ पे होने वाली है और यहाँ पे स्पेशली वो कैंडिडेट जिन्होंने अपने प्रीवियस ईयर में स्पोर्ट्स में यहाँ पे कुछ खेला था उन कैंडिडेट्स के लिए अपडेट होने वाली है। एंड यहाँ पे आपको कोई भी इंटरव्यू किसी तरीके का एग्जाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। और बात करें यहाँ पे सैलरी की तो 60,000 पर मंथ तक यहाँ पे आपकी सैलरी आ सकती है। और यहाँ पे जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं ऑल ओवर इंडिया के सभी यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्या यहाँ पे आपकी पोस्ट होने वाली है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कौन कौन से वो स्पोर्ट्स है जिसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ प्ले किया होना चाहिए। तो सब चीज़ों को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप कर दीजिए यहाँ पे इस वीडियो को लाइक और इसी के साथ आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। डायरेक्ट चलते हैं इस नोटिफिकेशन के ऊपर। सो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है, जहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ये सब इनके कुछ अवार्ड्स हैं जो इन्होंने यहाँ पे शो कर रखे हैं। सो अब डायरेक्ट चलते हैं इनके स्पोर्ट्स की तरफ जो आपको यहाँ पे मैंडेटरी रहेगा। तो स्पोर्ट्स में यहाँ पे आपने अगर बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन ये स्पोर्ट्स अगर अपने खेले हैं प्रीवियस ईयर्स में तो आपको यहाँ पे बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए, बिकॉज यहाँ पे इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो इसी के बेसिस पे रहने वाला है। सो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इनके यहाँ पे पहले पोस्ट को समझ लेते हैं कि इस पोस्ट के ऊपर यहाँ पे इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली है। सो यहाँ पे जो आपकी पोस्ट होने वाली है वो होने वाली है जूनियर मैनेजमेंट की और यहाँ पे क्लरिकल कैडर की। और यहाँ पे आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है इन टोटल 68 है, क्लरिकल के लिए 51 है और यहाँ पे जूनियर मैनेजमेंट के लिए 17 पोस्ट होने वाली है। और यहाँ पे दोनों ही के लिए स्पोर्ट्स पर्सन की यहाँ पे डिमांड है, ठीक है। इसकी बात करें क्वालिफिकेशन की तो ग्रेजुएशन आपकी किसी भी डिसिप्लिन में आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है वो आपने यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स में अगर ऐसा कोई भी स्पोर्ट्स खेला है जिसमें आपने अपने कॉलेज को, अपने स्टेट को, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे आपने स्पोर्ट्स को प्रेजेंट किया हो तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर पाएंगे, बिकॉज आपको उसी का यहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और यहाँ पे क्लरिकल कैडर के लिए आपने स्टेट, नेशनल इवेंट या डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल, यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी, सो इस तरीके से आपने किसी भी अपनी यूनिवर्सिटी, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट की तो मिनिमम यहाँ पे 21 to 30 होने वाली है फॉर यहाँ पे जूनियर मैनेजमेंट के लिए। और यहाँ पे क्लरिकल कैडर के लिए यहाँ पे 20 से लेके 28 तक यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट होने वाली है। अब थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे पे स्केल की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपका जो पे स्केल रहने वाला है फॉर ऑफिसर पोस्ट के लिए वो 48,480 रहने वाला है, जिसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, लाइक आपका HRA प्लस DA प्लस TA। सो इन सबको यहाँ पे जोड़ने के बाद आपका यहाँ पे पर मंथ का जो पे पहुँच जाएगा वो 60 के हो जाएगा, मतलब 60,000। और यहाँ पे क्लरिकल वाली जो पोस्ट है यहाँ पे सारे जो अलाउंसेस हैं वो मेंशन दिए हुए हैं, DHRA, CCA, PF, ये सब यहाँ पे मेंशन, तो आप एक बार इनको देख लेना। अब बात करते हैं यहाँ पे क्लरिकल वाली सैलरी के लिए। सो इसमें अगर सारे अलाउंसेस ऐड होंगे तो 35,000 तक आपके यहाँ पे सैलरी हो सकती है। और मैं आपको एक अप्रॉक्स अमाउंट बता रहा हूँ, इससे प्लस माइनस भी यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ तरीके से चलने वाली हैं। स्पोर्ट्स को यहाँ पे पहले मेंशन कर चुका हूँ, ये स्पोर्ट्स यहाँ पे जिसने भी खेल रखे हैं वो यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकता है। एंड नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, बात करते हैं यहाँ पे इस पे सिलेक्शन प्रोसेस की। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस ना बेसिकली यहाँ पे इसमें सबसे पहले आपके यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी, जिसके पास में यहाँ पे रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स होंगे वो यहाँ पे आपको दिखाएंगे, आप वहाँ पे दिखाओगे और उसी के थ्रू आप यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपका एक असेसमेंट टेस्ट होगा। अब यहाँ पे आपका किसी तरीके का कोई एग्जाम और इंटरव्यू नहीं है। अब ज़्यादातर ये मैं समझना कि स्टार्टिंग में तो मैं नो एग्जाम बोला था, ये जस्ट एक असेसमेंट टेस्ट है, इसलिए कि जिस स्पोर्ट्स में आपने खेला है उसकी आपको कितनी नॉलेज है वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेक करी जाएंगी। सो जस्ट यहाँ पे एक क्वालिफाइंग नेचर है। सो लाइक जैसे कि फर्स्ट पैरामीटर में यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स के अचीवमेंट्स है वो सारी चेक की जाएंगी। पैरामीटर सेकंड में आपका जनरल इंटेलिजेंस, नॉलेज ऑफ गेम, पर्सनैलिटी एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आपकी चेक करी जाएंगी, कैसी पर्सनैलिटी है, गेम्स की कितनी नॉलेज है, रूल्स को कितना फॉलो करते हो, ये सारी चीज़ें। और थर्ड पैरामीटर जो होने वाला है एक्टिवनेस एंड फिजिकल फिटनेस, ठीक है। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे कोई आप स्पोर्ट्स प्ले कर रहे हो तो आप यहाँ पे फिजिकल फिट हो गए, यहाँ पे आपकी जो मेडिकल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड होगी, तो वो सारी चीज़ें चेक करी जाएंगी। सो जस्ट यहाँ पे आपसे वही चीज़ें पूछी जा रही हैं जिस स्पोर्ट्स में आपने प्ले करा है उसकी आपको कितनी नॉलेज है, फिजिकली मेडिकली कितने फिट हो और यहाँ पे रूल्स एंड ऑल इन सबको कितना फॉलो करते हो। तो ये सारी चीज़ें आप पे आपकी चेक करी जाएंगी, इन्हीं के बेसिस पे यहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कॉल लेटर फॉर असेसमेंट टेस्ट। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हीं को यहाँ पे बाय मेल बताया जाएगा कि आप यहाँ पे असेसमेंट टेस्ट के लिए आ सकते हो, कोई भी हार्ड कॉपी सेंड नहीं की जाएगी, ये लोग बता चुके हैं। और यहाँ पे कैरेक्टर वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, जब ये आप सब चीज़ आपको बताएंगे वो यहाँ पे आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे अपने डॉक्टर से कि आप यहाँ पे मेडिकली फिट हो, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कॉम्पिटिशन्स की और यहाँ पे सर्टिफिकेट्स की जो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। सबसे पहले आता है यहाँ पे आपका इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन,
सेक्रेटेरिएट ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम कंसर्न। ठीक है, जो जिस भी गेम में आपने कुछ भी प्ले किया है उसका जो नेशनल फेडरेशन है उसके थ्रू आपने कोई स्पोर्ट्स यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे खेला होना चाहिए। अब आते हैं नेशनल कंपटीशन की, तो नेशनल फेडरेशन ऑफ सेक्रेटेरिएट ऑफ द स्टेट एसोसिएशन ऑफ द गेम कंसर्न, सेम। सो जो भी यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स के नेशनल फेडरेशन के द्वारा आपने कोई नेशनल स्पोर्ट्स खेला होना चाहिए। देन आता है आपका इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स, डीन ऑफ स्पोर्ट्स और अदर ऑफिसर इन ओवरऑल चार्ज ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसर्न। ठीक है, आपने अपने कॉलेज में कोई भी यहाँ पे स्पोर्ट्स प्ले किया हो तो वहाँ का कोई भी डीन था या कोई भी वाइस प्रेसिडेंट था उस स्पोर्ट्स का, तो उसके थ्रू आपने अपनी यूनिवर्सिटी में जो यहाँ पे स्पोर्ट्स खेला उसका यहाँ पे आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाना होगा, जिस यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी के थ्रू यहाँ पे अपना जो स्पोर्ट्स खेला था। देन आता है यहाँ पे आपका नेशनल स्पोर्ट्स और यहाँ पे गेम फॉर स्कूल्स के थ्रू अगर आपने यहाँ पे कुछ खेला है तो यहाँ पे आपको उसका सर्टिफिकेट दिखाना होगा, स्टेट वाइज जो आपका स्कूल था या फिर यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो सब चीज़ें। देन यहाँ पे आता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। सो एक प्रोग्राम था जो कुछ टाइम पहले निकाला गया था, और अगर आपने इसके थ्रू कोई गेम खेला है तो आप यहाँ पे उस सर्टिफिकेट को भी यहाँ पे दिखा सकते हो। सर्टिफिकेट्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हुए कितने सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। सो इन सर्टिफिकेट्स की अगर आप यहाँ पे मेंशन कर देते हो सो आपके यहाँ पे बहुत सारे चांसेस होंगे यहाँ पे सिलेक्शन होने के। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रेफरेंस लाइक मैं आपको बता चुका हूँ, इंटरनेशनल कंपटीशन होना चाहिए, कोई स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का सीनियर और जूनियर लेवल का चैंपियनशिप होना चाहिए, और या फिर आपका स्टेट यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी का कोई चैंपियनशिप होना चाहिए, या फिर स्कूल का कोई नेशनल स्पोर्ट्स गेम होना चाहिए। स्कूल को आपने नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट किया हो उस तरीके का कोई सर्टिफिकेट। फिफ्थ आपका यहाँ पे हो गया वही फिजिकल एफिशिएंसी और यहाँ पे आपका कॉलेज लेवल का। या फिर आपने अपने स्कूल को कोई स्टेट या फिर कॉलेज के लेवल पे आपने कोई मेडल वगैरह जीता हो तो उन सब चीज़ों का आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड अब आते हैं इसके फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, सो अप्लाई करने की डिटेल्स यहाँ पे सारी इन्होंने मेंशन कर रखी, किस तरीके से आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। सारी गाइडलाइंस उन्होंने बताई हुई है। सबसे पहले आपको यहाँ पे इनके दिए हुए इस लिंक पे जाना है, क्लिक करना है, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाके इसको अप्लाई कर पाएंगे। और सारी चीज़ों को यहाँ पे 1 बाय 1 इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर लोगे तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। एंड इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे इसकी फीस भी रखी हुई है। सो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स आप इसके फॉर्म को अप्लाई करेगा 750 उसके लिए फीस होने वाली है। एंड यहाँ पे जो आपके SC ST और PWD कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे कोई फीस करने की नीड नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंड डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से अपलोड होने हैं, किस फॉर्मेट में होने चाहिए, सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल में डिस्क्राइब कर रखी है। क्या उनका साइज़ होना चाहिए, क्या उनका डायमेंशन होना चाहिए, सब चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं। सो आपको यहाँ पे इसके फॉर्म अप्लाई करने का इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, आप चीज़ों को रीड आउट करके फॉर्म ईजिली यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। एंड लास्ट यहाँ पे एक चीज़ रहेगी, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करवा देता हूँ। 24 जुलाई से इसके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं, 14 अगस्त इसके फॉर्म की लास्ट डेट होने वाली है। सो मेक श्योर जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इन स्पोर्ट्स से जो बिलोंग करते हैं उनके पास यहाँ पे 14 अगस्त लास्ट डेट है इसके फॉर्म को अप्लाई करने की। सो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके पास कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट नहीं है बट उनके फ्रेंड के पास है तो आप यहाँ पे ये वीडियो उसको शेयर कर सकते हैं, उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, एक बहुत ही अमेजिंग जॉब उसको देखने को मिलेगी, इंडिया के एक अच्छे बैंक में उनको एक नौकरी मिलेगी और यहाँ पे एक रिस्पेक्टिव सैलरी भी उनको देखने को मिलेगी। सो ये सारी चीज़ें बेनिफिट्स यहाँ पे एक जो भी सरकारी नौकरी में देखने को मिलते हैं उन सबको देखने को मिलेंगे। सो अब इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपको यहाँ पे वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। एंड मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग जॉब डेट से। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।